जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। आप लोग अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाइए। ये जो हम आज पेपर याद करेंगे, ये पेपर हमारे यूपीएसआई के पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये पेपर 13/12/2017 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ये हमारा 6 नंबर का हिंदी का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कुर्सी क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी पेड़, शेर, लड़का, ये सब लोग क्या हैं, ये सब पुल्लिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं अब, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का अलंकार पहचानने को बोल रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ। इसमें व्यंग्य निंदा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, व्यंग्य निंदा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, रिक्त स्थान भरें। चेहरा हमारे विचारों का खाली स्थान है, जो वही दिखाता है जो खाली स्थान है। मतलब इन दोनों खाली स्थान में इसमें से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो विकल्प है मन, दौड़ता, चित्र, असत्य, उल्लंघन, जागृत, दर्पण और सच। तो हम लोग भरेंगे मन। चेहरा हमारे विचारों का मन है, जो वही दिखाता है जो दौड़ता है। हमारा ये मैच नहीं कर रहा है। चित्र, सत्य, ये भी नहीं मैच करेगा। उल्लंघन, जागृति, ये भी नहीं मैच करेगा। दर्पण, चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है, जो सच है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का फोर्थ विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही तरीके से उसमें बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प दिया गया है। इसमें से हम लोग को जो सही है उसको हम लोग को चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 दिया है, शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। एक ही साधन खेल भी है, तो ऐसे ही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का ये गलत पहला। दूसरा देखते हैं, खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। ये भी गलत है, क्योंकि अच्छा नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। ये हमें सही लग रहा है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और दुरुस्त बनता है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से को नहीं होना चाहिए। खेलने से हमारा शरीर तो यहाँ नहीं होना चाहिए, चुस्त और दुरुस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का विकल्प नंबर 3 में कोई भी त्रुटि नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 3 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बच्चा गया मतलब बच्चा अभी, मतलब क्या हुआ है, अभी अभी गया है। तो भविष्य काल तो होगा नहीं हम लोग का, 4 नंबर तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा बहुत देर पहले का नहीं गया है, अभी हाल ही में गया है। सामान्य वर्तमान काल, बच्चा अभी जा नहीं रहा है, मतलब बच्चा गया, मतलब बच्चा क्या होगा, चला गया है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 3 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, नदी का पारिभाषिक शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, तटनी होता है, नद होता है, सरिता होता है। ऊषा जो हम लोग का है, नदी का पारिभाषिक शब्द नहीं है। नदी का पारिभाषिक शब्द ऊषा नहीं है। ऊषा हम लोगों का किरण का पारिभाषिक होता है। किसका, किरण का पारिभाषिक ऊषा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, उच्च श्रृंखला के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा भुक्खड़। भुक्खड़ क्या है, समानार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं,
पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का मुहावरा पहला विकल्प दिया है, पाप का उदय होना, पाप का मोल लेना, पाप कमाना, पाप का घड़ा भरना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, पाप का घड़ा भरना। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने वादन टेढ़ा, ये तो नहीं होगा, गलत है दूसरा। काम न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी नहीं होगा। नाम न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कुशल खिलाड़ी होना, बहुप्रिय होना, सभी के साथ खेलना, सर्वप्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, सर्वप्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। तो अनुकूल का ये क्या पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है। तो अनुकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। अन्याय का विलोम न्याय होगा, नकली का असली होगा और नियमित का अनियमित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, अब दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रकट। क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, इसमें श्लेष अलंकार होगा ये, क्योंकि इसमें एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। जिसमें एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी, पानी का दो मतलब है, पानी मतलब पीने का पानी और पानी मतलब क्या होता है, पानी का संबंध यहाँ इज्जत से भी है। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, मेज का सामान्य भोजन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, मेजें। शुद्ध क्या होता है, मेजें होता है, मतलब मेज का बहुवचन मेजें होता है। क्वेश्चन नंबर 15 लोग देखते हैं, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच का बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सच को बोलता है। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सदैव सच को नहीं बोलता है, मतलब को इसमें लिख दिया है, इसीलिए क्या है ये गलत है। ये को लिख दिया है, इसलिए क्या है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का फोर्थ विकल्प गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को खाली स्थान जाता है तो अपनी खाली स्थान खो बैठता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का कौन सा सही बैठेगा, खो। जब कोई मर्यादा को खो जाता है तो अपनी आदर्श खो बैठता है, सही नहीं बैठ रहा है, ये भूला आप, ये भी नहीं जाता। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी हाँ ये वाला सही बैठ रहा है। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा को क्या होता है, भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, अब दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का गति का मंद होगा। क्या होगा, 17 का पहला विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का विलोम शब्द ही पूछा है, गति का मंद। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, गौवें। क्या हो जाएगा, गौवें हो जाएगा। गौ का बहुवचन गौवें होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही है, आसमान। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। तो जो आ गया था वही क्या होता है, विशेष हो जाए, पीछे वाला क्या होता है, विशेषण होता है। तो आसमान इस वाक्य में आ गया है, इसलिए क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा तीसरा। 19 का तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, अब
विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, हमें उपलब्ध सभी मुख्य सुविधाएं विज्ञान की देन है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की देन है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी से पहुंचा दिया है, जादू नगरी में पहुंचा दिया है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 का फोर्थ विकल्प हम लोग को सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 21, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ। तरुण क्या होता है? किशोर का समानार्थी शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। प्रेमचंद की रचना क्या है? गोदान है। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं अब, वर का स्त्रीलिंग बताइए। तो वर का होता है? वधू होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन नंबर 24 में यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार होगा। जब एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वो क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो इसमें कनक कनक के 100 गुनी, मतलब कनक कनक 2 बार आया इसलिए यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार नहीं, एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार मतलब एक शब्द का 2 अर्थ निकलता है, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, खाली स्थान दिया है, चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मुहावरा सुना हुआ है। 25 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी के बर्तन किस विधा की कीर्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरा, काव्य की। किसकी रचना है? काव्य की है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं अब, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा, रहस्यमय। विचित्र क्या होता है? रहस्यमय होता है समानार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 27 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, कुमार संभव के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, कालिदास हैं। कौन है? कालिदास है। कुमार संभव के रचयिता कालिदास हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लेते हैं अब, जो मैं ऐसा जानती रे, जो मैं ऐसा जानती रे, खाली स्थान है, किया दुख होए नगर, खाली स्थान, पटती रे प्रीत न करियो, कोई गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसमें क्या बनाएगा? पश्चाताप डफली, ये होगा नहीं। राग ढोलक, ये भी नहीं होगा। प्रेम तबला, प्रेम तबला, ये भी नहीं होगा, बैठ नहीं रहा है। इसमें प्रीत ढिढोरा, जो मैं ऐसा जानती रे, प्रीत किया दुख होए, नगर ढिढोरा, मतलब नगर ढिढोरा पीटती। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। अगर वो जानती कि प्रीत करने से तकलीफ होता है तो पूरे नगर में ढिढोरा पीट के बता देती। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का दिया गया है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग सही विकल्प होगा फर्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी रचना है? मोहम्मद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग फर्स्ट, तुलसीदास की। किसकी रचना है? तुलसीदास की। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। कवितावली है, तुलसीदास की है। कवितावली, विनय पत्रिका, दुआवली भी तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ,
सुधिजन, क्या हो जाएगा? सुधिजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचाने। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तीसरा, निश्चयवाचक संख्या विशेषण है। क्या है? निश्चयवाचक संख्या विशेषण है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? फर्स्ट, महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का पहला ही सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 35 37 दिया, पैसेज दिया, उसको पढ़ के हम लोग को आंसर देना है। उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।